दोस्तों आपका अपने चैनल मैथ मैजिक में। तो आज जो है सो हम लोग जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है सो देखने वाले हैं कि अ, जो है सो चीज़ें कैसे होती हैं उसमें। और लास्ट सेशन में आपको याद हो तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दी थी, यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको जो है पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो क्या दिया गया था बताइए। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है ना दोस्तों, कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको कि क्या बताया था बताओ कि NPR जो होता है, NPR जो होता है वो क्या होता है, R फैक्टोरियल इंटू NCR। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कि जो NPR परमुटेशन होता है वो क्या है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होता है, ओनली 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 सिलेक्शन। ठीक है, और आपको पता है ना कि सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीआर। सिलेक्शन ही तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और अरेंजमेंट क्या होता है, आर फैक्टोरियल, अगर हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स हैं तो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। तो अगर ये चीजें याद है तो आपको से क्वेश्चन बन जाएंगी, आसानी से बनेगी क्वेश्चन, कहीं कोई जो है सो परेशानी नहीं आने वाला है। तो देखो भाई, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में हो तो यहाँ पर लिखो NPR इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू NCR। देखो तो यार, ये इसके बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर दिख रहा है, तो आर फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया, 720। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल मतलब ये कौन सा नंबर होगा जो 6 से मतलब कहीं से 1 तक गुना करने पर वो 720 आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे 1 से गुना करो, 1 इंटू टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720, राइट। तो इस तरह से एक से स्टार्ट कर देना है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो एग्जाम है तो 6 7 8 तक मैक्सिमम आपको जाके आंसर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ जो आर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6, आंसर हो गया। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो 2 3 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, या ई जो है सो थोड़ा ये बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल काफी पूछा जाता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस कहाँ तक भाई जा रहा है, 20 गुना 20 फैक्टोरियल। ठीक, चलिए ऊपर में सबसे पहले क्या हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रंग चेंज किया जाएगा। सामने में जो है सो एक स्टूडेंट बैठी हुई है मेरी पुरानी, समझ में आ रहा है अलीसा, हाँ, गुड। ठीक है, तो चलिए इसको हमको निकालना ऐसे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि गुना करके तो आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका किसी कीमत पे। तो इसको बनाने का क्या दूसरा तरीका हो सकता है, जरा सोच के बताओ। देखो प्लस है और सभी प्लस 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 जा रहा है विथ मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे में याद रखना, ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लीकेशन है फिर सम है, फिर मल्टीप्लीकेशन है फिर सम है, मतलब इस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो ये जब तक हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा ये आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या करोगी इसके लिए बताओ, कि हमको कोई ऐसे चीजों को जो है सो हमको माइनस में लेके आना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग 1 को लेते हैं तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1,
इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है वो, फैक्टोरियल के साथ 1 लिखना जो है ना, चलो कोई नहीं। ठीक है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 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 21 - 20 इंटू 20 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिएगा जरा क्या होगा। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये 1 फैक्टोरियल दोनों से गुना होगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3, तो बताइए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस उसी तरह से 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस 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 जहां तक जा रहा है 21 इंटू 20 फैक्टोरियल माइनस, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 21 - 1 होगा ना, तब तो 20 आएगा ना, -20 फैक्टोरियल। बात समझिएगा थोड़ा सा, है ना, 1 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताइए, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नहीं होता है क्या, माइनस क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ही तो है, -3 फैक्टोरियल, प्लस 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 प्लस। अब बताइए 21 × 20 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल ही तो है, -20 फैक्टोरियल इसके साथ आ जाएगा। अब देखो, अब देखिए तो भैया क्या क्या हो रहा है, ई वाला जो है, दो से दो चला गया, 3 से 3 चला गया, इसी तरह से 4 से अगला 4 चला जाएगा, है ना, सब कुछ। इवन जो 19 के लिए, जैसे यहाँ पर 19 × 19 फैक्टोरियल भी तो है, तो 19 वाले से क्या हो जाएगा, 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लास्ट वाला तुमको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 फैक्टोरियल -19 फैक्टोरियल, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे चीजें जो है सो कटती चली जाएंगी, है ना, धीरे धीरे चीजें जो है सो कटती चली जाएंगी, लेकिन बचेगा क्या, बस हमको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो सबसे लास्ट में किसका बचेगा, 21 का, क्योंकि आगे तो ये बढ़ नहीं रहा है, अगर समझ रहे हो, आगे तो ये बढ़ नहीं रहा है, जो ये 21 को न्यूट्रलाइज करने वाला कोई हो। उसी तरह से ये स्टार्टिंग में क्या है, 1 फैक्टोरियल बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल माइनस 1 1 फैक्टोरियल, का मतलब क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल -1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बस ये समझ लेना है कि हमारा जो है सो कौन सा बचेगा, कौन सा निकला। ये बेहतरीन क्वेश्चन अभी हम आगे देने जा रहे हैं। ठीक है, 20 CR इज इक्वल टू, रंग चेंज कर लिया जाए क्या, चलो इसी में लिख देते हैं, 20 CR इज इक्वल टू 20 CR - 10। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये सब प्रॉपर्टी ऊपर में बताए हुए हैं, अगर प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना कि एनसीआर जो होता है वो N - R होगा, पता है कि नहीं पता है, चलो, तो इसको इसी के फॉर्म में लिखना होगा, है ना, सिंपली अब बता दो, अब ये फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर 20
सी 15 का निकालना है तो तुम क्या कर दो, 20C 20 माइनस 5 का निकाल दो, मतलब कि 20C 5 का निकाल दीजिए तो बात बराबर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए बात कहाँ पे है, परेशानी कहाँ पे होता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू देख लो क्या दिया हुआ है 20, r की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो n माइनस आर है, सिंपली हमको ये बताओ कि इसके ये नीचे वाला जो पार्ट है इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख लो ना यार, n माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस 10। तो r का ही वैल्यू तो निकालना है, n की वैल्यू है 20। अब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +10, और ये वाला इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, r प्लस आर। तो क्या हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 2r। इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 30/2 इज इक्वल टू 15 आंसर। अब समझ में आ गया बात, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक बार नोट कर लिया जाए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है। इसको आप थोड़ा VIQ जो है सो हमारे हिसाब से ये है, और आपको ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं। कंपटीशन क्या है कि आपको अलग, अब मान लीजिए कि अगला बार आपको 21 तक दे देगा, हो सकता है 10 तक दे, तो कॉन्सेप्ट भाई पता होना चाहिए, है ना। इसलिए क्या करो कि स्टार्टिंग का कुछ निकाल लो और लास्ट का निकाल लो, और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला में से ही ज्यादातर बचेगा, है ना। तो यही उसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देना है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन पे डालिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। चलिए अब एक बात बताइए तो दोस्तों हमको, ये इस टाइप की जब क्वेश्चन दिखे तो आपको हम एक जो है सो एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में। एक्चुअली ये जो है सो चौथा नंबर जो क्वेश्चन था वो इस कॉन्सेप्ट पे था, मैंने ये कॉन्सेप्ट ही लिख दिया था एक्चुअली। ओह ओह, यार झंझन आ गया यार। आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए अभी जो है सो ये पेन टैब का यूज़ करके मैं वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो बड़े बोर्ड पे भी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये जस्ट देखते हैं कितना दिन में उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। चलिए कोई नहीं, और फिर चलिए आइए यहाँ देखा जाए, है ना। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR, ठीक है। यही वाला चीज बस हमको देखना है, जहां हमको प्लस में ये चीज देखने मिलेगा कि हम उसके जगह ये वाला पुट कर देंगे। जैसे देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे सबसे पहले जो टोपी है इसका, इस टोपी को चेक करो कहाँ कहाँ 50-50 सेम मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि 50 है या जो भी यहाँ संख्या है, तो सबसे पहले क्या मिला, ये दोनों मिला, ठीक है। अब बड़ा बढ़िया सा देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, मतलब कि क्या है, 4, ये 3 क्या है, 4-1 ही तो है। देखो ये 50CN, 50CN-1 मिल गया, तो इसके जगह क्या कर दोगे, ऊपर में एक बढ़ जाएगा, 50 के जगह क्या हो जाएगा 51, और n के जगह r के जगह क्या रह जाएगा, यही 4। तो 51C4 प्लस, अब इस दोनों के जगह हम क्या लिखनी है, 51C4, बाकी को आराम से उतार दो, ठीक है। अगर एप्लीकेशन नहीं पता होगा भाई तब सवाल बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एकदम से जो है सो ध्यान में रखना है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पे ये टोपी देखो दोनों का सेम है, और ये क्या है, -1 के डिफरेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक जुट जाएगा टोपी में, टोपी में एक जुटेगा 52C, और ये वाला चीज यही रह जाएगा 52C4 प्लस, उसी तरह से देखो 52C3, ये वाला आराम से यहाँ लिख दो, और इन दोनों के जगह क्या हमने लिख दिया, ये लिख दिया है। उसी तरह से सेम आ चुका है ये
4 में से 1 गया 3, है ना। और ये देखो 52, यहाँ पे भी देखो 52, तो 52 52 क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे 53 सी, और ये हमारा क्या रह जाएगा 4। तो ये हमारा जो है सो आंसर क्या हो जाएगा 53C4। बात समझ में आ गया आपको, बात अच्छे से समझ में आ गई। एक कॉल आ रहा है, मैं रिसीव करता हूँ, फिर आपके साथ जो, चलिए दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन जो है सो हम लोग करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, तो ये इस सीरीज का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन और इसके एप्लीकेशंस और इसका क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जब सजेशन देंगे, या मैं ये कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स में जितने एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है या इंडिया बिक्स के सॉल्यूशन है, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा ताकि एक बार में सारा रैप अप हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की 2 और मेन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक कि डिक्शनरी में इसका यूज कैसे करेंगे, डिक्शनरी वाली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एंड द एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन किसमें, जियोमेट्री में, ठीक है। कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये वो करके जो क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन ठीक है, इस टाइप में ये अपना, इस टाइप में ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कमिटी ऑफ 4 पर्सन, अब देखो, अब हमारे पास कमिटी ऑफ, इसमें तो कुछ ये दिया नहीं गया है कि कितना लड़का कितना लड़की, है ना। अब बस टोटल कितना है यहाँ, इसका टोटल कितना है, टोटल कितना है भैया, 8, समझ रहे हो। और कमिटी ऑफ 4 मेंबर को चूजन की बात है या सिलेक्शन की बात है, तो कॉम्बिनेशन यूज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 8 में से हम 4 को चूज कर लिए आंसर, कहाँ कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तुमको 2 लड़का और 2 लड़की चूज करना ही है, ठीक है, कर लेंगे 2 लड़का 2 लड़की चूज। यहाँ देखो एंड लगा हुआ है ना, मतलब करना ही करना है, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 लड़का के चूज करने का क्या मतलब, कितना वे हो सकता है, 4 में से 2 गो चूज करना है तो 4C2, उसी तरह से 4 गो में से 2 गो चूज है 4C2, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट, है ना। 4C2 इंटू 4C2, तो इसको सॉल्व करना आप लोग करके आंसर जो भी जिस टाइप में भी आंसर होगा एग्जामिनेशन में निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। कि अब क्या बोल रहा है, देखो अब जैसे देखो, मान लो B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। अब इधर देख लो, G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, ठीक है। बोलता है क्या कि व्हेन ए पार्टिकुलर बॉय ऑलवेज सेलेक्टेड, इस 4 गो में से, इस 4 गो में से एगो बॉय को ऑलवेज सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो कमिटी ऑफ 4 मेंबर चाहिए हमको, कितना टोटल 4 मेंबर्स चाहिए। 4 मेंबर्स में क्या बोल रहा है कि नहीं, हमको B1 ऑलवेज सेलेक्ट चाहिए, कोई एगो हम B1 का ही ऑप्शन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, वो भी देखो कितना सारा कंडीशन दिया है, 4 होना चाहिए, उसमें से भी 2 लड़का और 2 लड़की भी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 2 बॉय एंड 2 गर्ल, ठीक है। तो सबसे पहले एंड है तो गुना हो ही जाएगा, क्योंकि 2 लड़का और 2 लड़की चूज करना ही है। अब आपके पास देखो, हमको पता है कि B1 को चूज करना ही करना है, तो एगो ऑप्शन तो आपका गया, एगो तो हमारे पास आ गया, चलो B1 को लेना ही लेना है, हो गया है, B1 इस हाथ में है, मान लो इस साइड हम रख लिए B1 को, है ना। अच्छा, और दूसरा लड़का भी तो चाहिए, तो दूसरा लड़का के लिए भैया आपके पास ऑप्शन क्या है, तीने में से ना एगो चाहिए वो आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3C1, बात समझ रहे हो, 3C1, हमको एक ही लड़का अब चाहिए, क्योंकि B1 इज ऑलवेज सेलेक्टेड, क्योंकि B1 इज ऑलवेज सेलेक्टेड,
बात समझना। अब बोल रहा है, मान लो कि कहता है कि ये पर्टिकुलर गर्ल विल नॉट बी सिलेक्टेड, नहीं, चलो हमको G4 तो किसी भी हाल में अपने कमिटी में नहीं चाहिए, तो भैया आपके पास ऑप्शन क्या गो बचता है, यही 3 गो में से ना 2 गो खोजिएगा, 3C2, ठीक है, 3C2। बात समझ में आ गया। मान लीजिए कि आपके पास 3 गो मैथ का टीचर है, आपको एगो एक टीचर जो है से आपको नहीं पढ़ना है, तो बाकी आपके पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ही, उसी में से किसी एक से पढ़िएगा, है ना। तो वही चीज है, 3C1 इंटू 3C2। बात समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम लोग, आप देखिए, जो भी अगर बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोगों का तो एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए मैंने फिजिक्स के लिए बनाया था, ठीक है, और इस पे अच्छा ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, बट लास्ट 2 वीडियोस जो है सो अभी उतना मुझे एनालिटिक्स में उतना ठीक दिख नहीं रहा है, बट स्टिल जो है सो विल ट्राई टू डू मोर वीडियोस ऑन फिजिक्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।